हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ ज्ञान भारत। आज हम भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाएं आप तक पहुँच सके। और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये है जोग जलप्रपात। और ये है कहाँ पर? तो ये है कर्नाटक में। कर्नाटक में। और किस नदी पर है? तो ये है शरावती नदी पर, याद रखिएगा। जोग जलप्रपात को एक और नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 255 मीटर, याद रखिएगा। अब विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात का कौन है? तो ये है एंजेल जलप्रपात, जो कहाँ पे है? ये है वेनेजुएला में। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? तो थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया है, ये है कर्नाटक राज्य में। और कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ है? तो ये है बेंगलुरु इसकी राजधानी है। और यहाँ के CM कौन है? तो CM है BS येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है वजुभाई वाला, याद रखिएगा। और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की उत्पादन होती है? तो ये होता है कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो ये है महात्मा गांधी जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है ये है शरावती नदी पर स्थित, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधर जलप्रपात जो है ये है नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे एक अन्य नाम रेवा से भी जाना जाता है। और नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहलाती है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो ये है नर्मदा नदी को। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है 1312 किलोमीटर। ओके। और नर्मदा नदी जो है एक और जलप्रपात बनाती है, वो जलप्रपात का नाम क्या है? तो ये है कपिलधारा जलप्रपात, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और ये है कहाँ पे कपिलधारा जलप्रपात? तो ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये है कावेरी नदी पर। और कावेरी नदी किन किन राज्य में बहती है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु में, याद रखिएगा। कर्नाटक और तमिलनाडु में ये नदी बहती है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 805 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकक जलप्रपात जो है ये वो गोकक नदी पर ही स्थित है। तो आपको आसान होगा याद करने में, दोनों का वर्ड सेम मिल रहा है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है। और गोकक नदी है कहाँ पे? तो ये है कर्नाटक में, कर्नाटक के बेलगांव में। बेलगांव से एक पॉइंट याद आई, बेलगांव का अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1924 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने।
एकमात्र यही अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो इसको याद रखिएगा। तो गोकाक जलप्रपात कहाँ पर, किस नदी पर है, तो ये है गोकाक नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है, तो हुंडरू जलप्रपात जो है ये निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी है कहाँ, तो ये है झारखंड के रांची में। ओके, और हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 74 मीटर। इसको भी याद रखिएगा। ये सारे जो क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आप लोग देख रहे होंगे कब कब पूछा है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, तो नियाग्रा जलप्रपात के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। और चित्रकूट जलप्रपात है कहाँ पे, किस राज्य में, तो ये है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ये जलप्रपात है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असत्य है, तो इसमें से ये बताना है कि कौन असत्य है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, बिल्कुल सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, ये भी बिल्कुल सही है। गोकाक जलप्रपात तापी नदी पर, ये गलत है। गोकाक जलप्रपात जो है वो है गोकाक नदी पर ही स्थित है। और धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो ये है नर्मदा नदी पर, ये भी सही है। तो असत्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गोकाक जलप्रपात जो है ताप्ती नदी पर नहीं है, कहाँ है, गोकाक नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, तो देखिए एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात जो है ये है रांची में। और देखिए बीपीएससी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। और झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो ये है रांची। और अभी झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है हेमंत सोरेन। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जो है यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट जो है ये है जोग प्रपात पे, जलप्रपात पे स्थित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकाक जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो गोकाक जलप्रपात जो है ये स्थित है बेलगांव में। बेलगांव कहाँ पड़ता है, तो ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। बेलगांव कर्नाटक के बेलगांव जिले में गोकाक जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, तो ये है नवादा जिले में, याद रखिएगा। और बिहार की राजधानी कहाँ है, तो ये है पटना। और यहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम है नीतीश कुमार वर्तमान में अभी। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है फागू चौहान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है ये स्थित है देहरादून में। और सहस्त्रधारा का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 1000 गुना बसंत, याद रखिएगा। 1000 गुना बसंत सहस्त्रधारा जलप्रपात का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में ये जलप्रपात है पायकारा जलप्रपात, जो कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु राज्य के ऊटी में। नाम सुना होगा आप लोगों का ऊटी का। तो पायकारा जलप्रपात जो है वो नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में तमिलनाडु के ऊटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से ये बताना है कि सुमेलित कौन नहीं है। तो देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, कावेरी नदी पर, बिल्कुल सही है।
धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर, ये भी बिल्कुल सही है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ है? तो ये है नर्मदा नदी पर, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन गरसप्पा जलप्रपात कावेरी नदी, ये गलत है। ये कहाँ पर है? तो ये है शरावती नदी पर। याद रखिएगा, शरावती नदी है कहाँ पर? तो ये है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो पुनासा जलप्रपात जो है ये स्थित है चंबल नदी पर। और चंबल नदी किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। और इसकी ऊंचाई मात्र 12 मीटर है। याद रखिएगा, 12 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बिहार जलप्रपात जो है ये है टोंस नदी पर स्थित। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 100 मीटर। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।